केजे श्रीवत्सन का मैं रुख कर लेती हूँ। और मैं आप सही कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता खुले मन से नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्म भी हो या फिर हाँ की हो, भारी मन क्यों है, क्यों वो इतना बड़ा पद नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कांग्रेस में। केजे श्रीवत्सन, सचिन पायलट के घर की दूरी और अशोक गहलोत के घर की दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन देखिए कैसे चुप्पी साधे हुए हैं। दोनों के समर्थक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर ये चुप्पी क्या कहती है? और दूसरा सवाल का जवाब जल्दी से मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी भी अब एक्टिव दिखाई दे रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आ गए हैं क्या? जी विप्रेश, देखिए सचिन पायलट से यदि अशोक गहलोत के घर की दूरी देखी जाए तो दोनों सिविल लाइन में रहते हैं। बमुश्किल 100 कदम की दूरी पर दोनों का घर है। इस वक्त मैं सचिन पायलट के घर पे मौजूद हूँ। राजस्थान कांग्रेस की शायद ये विडंबना देखिए, स्थिति देखिए, और ये आज से नहीं हो रहा है। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी राजस्थान में, तब से यही हालत है कि सचिन पायलट के घर में आने वाले विधायक या पार्टी के नेता अशोक गहलोत के घर की तरफ नहीं जाते हैं। उनका रास्ता अलग है, भले ही घर की दूरी कम है, लेकिन जो अशोक गहलोत के घर नेता या मंत्री पहुंचते हैं वे सचिन पायलट के घर नहीं आते। तो ये तो है राजस्थान कांग्रेस की इस वक्त की हालत, जो कि अभी तक लगातार जारी है। और जहां तक अशोक गहलोत की बात है, सचिन पायलट की बात है, दोनों ही जयपुर में हैं। उनके समर्थक इन दोनों की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं और अब प्रेशर डाल रहे हैं आला कमान पर कि पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, किस तरह से विधायकों की मनोभाव है। लेकिन ये दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। जयपुर में होने के बावजूद भी किसी कार्यक्रम में भाग लेने नहीं जा रहे, अपने ही घर में हैं। उनके समर्थक विधायक उनसे मिलने अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर क्या बातचीत हुई इसे बताने की बजाय केवल इतना ही कह रहे हैं कि आला कमान पर ही सब कुछ फैसला छोड़ा हुआ है। यानी कि ये दोनों अच्छी तरह से समझते हैं कि अब इन दोनों के हाथ से बात निकल चुकी है और फैसला लेना है आला कमान को, कांग्रेस हाईकमान को फैसला लेना है। उसी फैसले का ये लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है कि अब ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती इस लिहाज से जा रही है कि 2020 में जब राजनीतिक संकट राजस्थान में आया था, उसके लिए सचिन पायलट और उनके समर्थक 17 विधायकों को जिम्मेदार बताया जा रहा था। उसके बाद अशोक गहलोत ने एक शब्द उपयोग किया था, नालायक निकम्मा सचिन पायलट के लिए। और अब कांग्रेस के विधायक जो अशोक गहलोत के समर्थक है, वे एक बार फिर से सचिन पायलट पर गद्दारी जैसे शब्द का आरोप लगा रहे हैं। शांति धारीवाल यहां तक कह चुके हैं कि हम गद्दार को सीएम नहीं बनने देंगे, यानी कि राजनीतिक संकट लाकर अपनी ही सरकार को साल 2020 में गिराने वाले किसी भी शख्स को सीएम बनने नहीं देंगे, ये इनकी बात हो रही है। पायलट खेमा पूरी तरह खामोश है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि जानता है कि अब आला कमान ही फैसला लेगा और आला कमान के फैसले के बाद ही ये जो कैंप है सचिन पायलट कैंप, वह आगे की रणनीति पर अपना खुलासा करेगा। हालांकि बयानबाजी दोनों तरफ से ही हो रही है, दोनों तरफ के समर्थक विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार खाई को और भी बढ़ा रहा है और अब बात अजय माकन तक पहुंच गई है। कल हमने आपके इसी शो में इसी वक्त बताया था आपको कि अजय माकन पूरी तरह विफल रहे बतौर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी। वे एक लाइन का एजेंडा लेकर आए थे कि सचिन पायलट को बनाया जाए, अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसकी भनक अशोक गहलोत खेमे को लग गई, उस कैंप को लग गई और बस पूरा बवाल शुरू हो गया। क्योंकि आनंद फानन में विधायक दल की बैठक बुलाना अशोक गहलोत तक को पता नहीं था कि विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है। उन्हें तो इतना कहा गया कि कल शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, आप सूचना दीजिए। उसके बाद ही उन्हें पता लगा और रात को 12 बजे तक विधायकों को मैसेज किया जाता रहा कि विधायक दल की बैठक है अगले दिन शाम को 7 बजे आपको आना है। तो इस तरह से बिना यहाँ के कांग्रेस के लोगों के मनोभाव को जाने, बिना अशोक गहलोत से बातचीत किए कांग्रेस हाईकमान या कहें कि अजय माकन बतौर प्रभारी सब कुछ फैसला ले रहे थे। और आरोप तो अब ये भी लग गया कि पिछले 2 साल से वे सचिन पायलट के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अशोक गहलोत के खिलाफ वे काम करने शुरू कर चुके थे। ये शांति धारीवाल का एक और बड़ा आरोप है। आरोप सीधा सीधा अजय माकन पर है कि वे किस तरह से काम कर रहे थे। और ये अहम बात आप कह रहे हैं, हो सकता है कि इस बात को लेकर भी चर्चा हो, जो गहलोत गुट के विधायकों ने अजय माकन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि वो सचिन पायलट के लिए पिछले 2 साल से लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा जो कांग्रेस में क्राइसिस है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन कैसे मिल रहे हैं वो सुन लीजिए।
कभी बदला है ना। पहले तो वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे, बाद में कांग्रेस सरकार के फेवर में आ गए विधानसभा में। 100% वही था, षड्यंत्र था टोटल। और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पे चार्ज लगा रहा हूँ। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। खड़के साहब पे कोई चार्ज नहीं है। हम तो आला कमान का जो निर्देश है उसकी पालना करेंगे। यदि कांग्रेस का सिंबल नहीं होता तो इनमें से एक भी सरपंच नहीं बन सकता। एमएलए तो बहुत दूर की बात। वो तो बरान में एमएलए की बात कर रहे थे कि 92 एमएलए उनके साथ कल थे। एक बस के अंदर 92 आदमी बैठा के बता दो आप। छत पर बैठा रखा था क्या इन्होंने? इसके अंदर 10 लोगों में गिना दो जो एमएलए नहीं थे। धर्मेंद्र जी एमएलए बस के अंदर थे। और बता दो 10 आदमी। हमारे पास कुंदर साहब बैठे थे, हमारे पास मोरदिया जी थे, हमारे पास रामनारायण जी मीणा जी हमारे पास थे, नरेंद्र बुडानिया जी हमारे साथ थे, दिव्या मदेरणा हमारी थी, रीटा हमारे साथ थी, खिलाड़ी हमारे साथ था, गिरिराज मलिंग आप था, इनके बाकी के लोग सारे थे ही। कहाँ से मैं आपको गिना दूं 40 लोग प्रेजेंट थे हमारे पास। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। साफ दिखाई देता है। आखिर ये ले दे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, कांग्रेस के खानदान पे रहने वाली है। और गहलोत जी को आगे करके स्क्रिप्ट लिखी गई है कि गहलोत जी ऐसे ड्रामा और नाटक करेंगे और बाद में क्योंकि वो खुद ही मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं और अपनी पार्टी को भी अगर बचाना है तो मुझे लगता है कि वो इस रास्ते पे जाना चाहते हैं। और एक षड्यंत्र के तहत सारा खेल खाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में रहने वाला है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में रहने वाले हैं कि कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। और उस दल के बारे में क्या वो निर्णय लेंगे, मैं उसके बारे में टिप्पणी मैं करूं वो उचित नहीं है, लेकिन इतना आशा जरूर है कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे। और आने वाले दिनों के लिए आवश्यक है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, ताकि विपक्ष ने जो एक बिहार से जो एक हवा चली है वो और बलवती हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।